जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, गृहस्थ जीवन में रहकर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए क्या सोहंग मंत्र का जाप कर सकते हैं? यह कमेंट आया है। तो भक्तों, हम ये बताना देना चाहते हैं कि आप सोहंग मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना और समझना। और किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अवश्य ही दिल छूने वाला उत्तर मिलेगा। तो अब हम अपने वीडियो पे आते हैं कि जो कमेंट आया है उसका हम सही तरीके से समाधान कर सकें। देखो भक्तों, गृहस्थ जीवन को सभी संतों ने, महापुरुषों ने सबसे बड़ा बताया है। संन्यास से भी बड़ा गृहस्थ जीवन को बताया है। गृहस्थ जीवन में इंसान खुद मेहनत करता है, खुद अपना जीवन यापन करता है और अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता का, अपने परिवारजनों का, अपने बच्चों का लालन पालन अपनी मेहनत करके और अपनी ईमानदारी की कमाई से करता है। जबकि हमारे जो संत हैं, जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको इतना जल्दी फल नहीं मिलता जितना जल्दी गृहस्थ में रह कर के और भगवान का नाम जप करने का मिलता है। और जहाँ तक ये जिस भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सोहंग मंत्र का जाप, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि शायद वह सोहंग मंत्र के बारे में उन्होंने 2-4 बार सुना होगा या पढ़ा होगा। क्योंकि सोहंग जो मंत्र है वह हमारी श्वासों में प्राकृतिक है। हमारे संतों ने इसको शोध करके हमारे जैसे जीवों को दिया है ताकि हम सोहंग मंत्र के द्वारा उस प्राण शक्ति से जुड़ सकें और प्राण शक्ति से जुड़ने के बाद में जो भी हमारी इच्छा है, वो मनोकामना है, पूरी कर सकें और अंत में हमें परम धाम की प्राप्ति हो और परमात्मा से हमारा मिलन हो। तो इसलिए भक्तों, आप अगर सोहंग मंत्र का जाप करते हैं और निरंतर विश्वास के साथ करते हैं तो आपके लिए सोने में सुहागा है। यानी कि अत्यंत ही आपके लिए प्रभावशाली होगा, अत्यंत शक्तिशाली होगा और आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के आप सोहंग मंत्र का श्वासों के द्वारा जप करते रहे, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते। इसके लिए कोई नियम नहीं है। बाकी सब मंत्रों के लिए नियम हैं, लेकिन इस मंत्र के लिए कोई भी नियम नहीं है। यह अटूट है। आप इस मंत्र का जाप हर समय कर सकते हैं। इससे सारी मनोकामना पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आत्म साक्षात्कार भी आपको अवश्य होगा। क्योंकि संतों ने ऐसा कहा है कि श्वासों के अंदर ही वह परमपिता परमात्मा स्वयं विराजमान है। क्योंकि श्वास को चलाने वाला वह स्वयं है और श्वासों के अंदर ही वह बैठा हुआ है। क्योंकि श्वास जब तक है, जब तक मनुष्य जिंदा है, और श्वास के न रहते हुए वह मुर्दा है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के गृहस्थ जीवन में सारे कार्य करते करते, सारे नियमों का पालन करते करते आप सोहंग मंत्र का जाप कर सकते हैं और आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जो सोहंग मंत्र से फल की प्राप्ति होगी वह कल्पना से परे की चीज़ है। वह बुद्धि और मन में नहीं आने वाली है। वह तो केवल आप अनुभव करेंगे तभी आपको अनुभव होगा। उस अनुभव को आप बता भी नहीं पाएंगे। जैसे नदियाँ रात दिन बहती हैं
और चलती रहती हैं, रुकती नहीं हैं और समुद्र से मिलना चाहती हैं, लेकिन समुद्र को से मिलने के बाद में वह बता नहीं पाती हैं कि मैं नदी हूँ या समुद्र, वह स्वयं समुद्र हो जाती हैं। इसलिए भक्तों, आप इस मंत्र का बेसब्री से और जाप करें और इस तरह से अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई शक नहीं है। इससे बढ़िया और कोई मंत्र ना है ना है होगा, क्योंकि यह हमें जन्म लेते ही परमात्मा स्वयं प्रदान करते हैं और यह शाश्वत भी है। तो भक्तों, हम तो आशा करते हैं कि आपने समझा होगा और सुना होगा और आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे और अपनी जो भी कामना है वह पूर्ण करेंगे और जो लक्ष्य है मनुष्य जन्म पाने का उसको भी आप अवश्य पूरा करेंगे। अगर आपका और भी कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। अगर समय होगा तो हम आपको वीडियो बनाएंगे, नहीं तो उत्तर अवश्य देंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।